बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं हमारा पाकिस्तान। नाजरीन, आज एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो अब दोस्तों के साथ में शेयर करने जा रहा हूं कि एक घटिया शख्स ने दो बच्चों को पहले ज़िबा किया, उसके बाद उनका गोश्त बनाया, गोश्त बनाने के बाद उसे पकाया गया और पकाने के बाद खुद भी खाया और एक दरबार पर जाकर बाकायदा वहां पर लंगर जैसे तकसीम करते हैं वहां उनका गोश्त तकसीम कर दिया पकाने के बाद एक सालन के तौर पर, और लोगों ने वो खा भी लिया। एक हफ्ते के बाद पुलिस की रेड पड़ती है, एक बच्चे को बाजियाब करवाया जाता है तो वहां पर पता चलता है कि फलां दिन जो गोश्त खाया गया वो इस मासूम बच्चे का था। और ये घटिया शख्स जिसने ये सब काम किया ये कौन था, ये वाकया कैसे रुनमा हुआ, हमारे माशरे में ये वाकया क्यों बढ़ते जा रहे हैं, इसकी असल हकीकत आप दोस्तों के सामने रखने वाला हूँ। लेकिन वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। नाज़रीन, हुआ कुछ यूं कि मुजफ्फरगढ़ का इलाका है खानगढ़, वहां पर एक शख्स था जिसका नाम है बिलाल। वो तीन बच्चे एक साथ अगवा करता है और एक ही घर के वो बच्चे अगवा करता है और अगवा करने के बाद वो दो बच्चों को ज़िबा करता है। ज़िबा करने के बाद उनका गोश्त बनाता है। गोश्त बनाने के बाद एक बच्चे का गोश्त वो खुद खा जाता है और दूसरे बच्चे का जो गोश्त होता है वो करीब एक दरबार होता है वहां पर जाकर तकसीम कर देता है और लोग वो गोश्त खा जाते हैं। तीन बच्चे जब लापता थे, पुलिस अपनी कानूनी कार्रवाई करती है और कानूनी कार्रवाई करने के बाद जब पुलिस उस मकाम पर पहुंचती है तो पता चलता है कि वो शख्स फरार हो चुका है। और जो बिलाल नामी शख्स था उसने क्या किया कि दो बच्चों को ज़िबा किया, खुद खाया और लोगों को पकाकर बाकायदा खिला दिया। एक बच्चे के सामने ये सब कुछ हुआ और उस बच्चे ने सारी हकीकत बताई। वहां से बच्चे के जो अज़ा थे वो खोपड़ियाँ थी या दूसरी ढांचा हड्डियों का वो मिला, कपड़े मिले और बच्चा रो रो कर बयान कर रहा था कि ये सब कुछ उस शख्स ने मेरी आंखों के सामने किया। नाज़रीन, हमारे माशरे की ये फ़रौनियत देखें कि हम अपने मामलात की खातर या अपने जज्बात में गुस्से में आकर ये भूल जाते हैं कि जिसके साथ हम ये दुश्मनी कर रहे हैं शायद इन मासूम बच्चों को ये भी नहीं पता होगा कि कत्ल कैसे किया जाता है। जब कोई आपकी तरफ सीधा फायर करता है या आपकी गर्दन पे छुरी रखता है तो वो आपको कत्ल करने के लिए रखता है या फिर वो आपसे खेल रहा है। लेकिन हमारे माशरे में ये नहीं सोचा जाता और ये वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। इन वाक़यात बढ़ने की जो मेन रीज़न है हमारे माशरे में बर वक़्त इंसाफ ना मिलना। आज मेरे सामने एक न्यूज़ आई जिसमें कहा गया कि अदालत की तरफ से मना कर दिया गया है कि जो लोग कत्ल करते हैं कत्ल करने के बाद पकड़े जाते हैं कुछ यूट्यूबर या फिर वो एंकर जो उनकी स्टोरी जाके करते हैं, क्योंकि साफियों में और यूट्यूबरों में फ़र्क कहा जाता है। हत्ता के जो यूट्यूबर हैं वो माशरे की असल हकाइक सामने रखते हैं, वो उस जगह पर पहुंचते हैं जिस जगह पर शायद कोई साफी या कोई बड़ा चैनल नहीं पहुंचता। वहां पर एक छोटे छोटे चैनल वाले लड़के पहुंचते हैं और उन लोगों की आवाज़ बनते हैं और बहुत सारे लोगों को इंसाफ मिला। और इस मामला में कुछ ऐसे भी मैंने मामला देखे कि एक लड़का पकड़ा जाता है, किसी के घर में उसे कत्ल कर दिया जाता है, बाद में उसे जला दिया जाता है और जब उसके इंटरव्यू किए जाते हैं तो वो बाकायदा इतराफ़ करते हैं कि हमने उस लड़के को कत्ल किया और उसके बाद उसको जला दिया। और उसके बाद वो जो मुलजमान है तमाम तरह इतराफ़ करने के बाद अदालत से बाइज्जत उन्हें बरी कर दिया जाता है और उस जो शख्स लड़का था उसका बाप इस गम की वजह से इंतकाल कर गया और तमाम तर पाकिस्तान को उस बारे में पता है। लेकिन जब वो हकायक सामने आती हैं, लोगों को पता चलता है कि जुर्म करने का क्या अंजाम होता है, तो शायद इस तरीके से जुर्म रोके जा सके। लेकिन जब लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि किस जगह पे क्या हो रहा है और क्या वाकई उन्हें सजा भी हो रही है या नहीं हो रही, तो इंसाफ करने वाले अदारों से मेरी अपील है कि जुर्म कैसे रुकेगा। जो लोग जुर्म करते हैं उनको लोगों के सामने लाया जाए, करार वाकया सजा दी जाए ताकि लोग उनसे इबरत सीखें और हमारे माशरे में ऐसे जुर्म ना करें। और दूसरी बात, खुदा रहा किसी भी शख्स पर यकीन ना करें। आज के दौर में यकीन करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि लोग बच्चों के साथ ये सब कुछ करें तो फिर अगर किसी के साथ उनकी नाचाकी हो जाती है, कुछ ऐसे मामला हो जाते हैं तो लोग अब जुर्म करने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते कि हम इतना बड़ा जुर्म करें, कल को हम पकड़े जाएंगे तो हमें सजा दी जाएगी। इसकी मेन रीज़न बर वक्त इंसाफ ना होना, लोगों के दिलों में कानून का खौफ ना होना, जिसकी वजह से हमारे माशरे में ऐसे जो जराइम है वो बढ़ते जा रहे हैं। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।